फ्रेंड्स, माइंड फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। एसएमपी में और एक वीडियो लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे हमको और उतना उत्साह मिलेगा और आपके लिए और भी अच्छे इंफॉर्मेटिव एवं साथ ही एग्ज़ाम्स, DCMS एग्ज़ाम्स में एवं तथा CIL के सब्सिडरी एग्ज़ाम्स में पूछे गए विभिन्न क्वेश्चन का आंसर देने में आपको बहुत ही सहायता प्राप्त होगी। इसके बाद हमारे नेक्स्ट वीडियोस रहेंगे वेंटिलेशन के न्यूमेरिकल्स, वर्किंग के न्यूमेरिकल्स, साथ ही हर एक टॉपिक पे जो MCQs है वो भी डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर, हर एक यूनिट का इसमें क्या क्या MCQs जो है पूछे गए हैं, ये सब भी हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो SMP में जो हम लोग पिछला दिन पढ़े हैं, पिछला वीडियोस में देखे हैं कि रिस्क असेसमेंट करना है, हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन करना है। तो हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? तो आइडेंटिफाई हैज़ार्ड्स का हम अगर ये पिक्टोग्राफ में देखें तो इसमें देखिए आइडेंटिफाई हैज़ार्ड्स में पहले आइडेंटिफाई करेंगे हैज़ार्ड को। ठीक है, उसके बाद उसका एनालाइज करेंगे रिस्क का। कोई एक हैज़ार्ड हम पकड़ लिए, उसका रिस्क का एनालाइज करेंगे। रिस्क को एनालाइज करके देखेंगे कि डिसाइड टू एलिमिनेट, उसको एलिमिनेट करना है, या डिसाइड टू चेंज, उसको चेंज करना है, या डिसाइड टू टॉलरेट। अगर चेंज नहीं करना है, एलिमिनेट नहीं करना है तो टॉलरेट करना है। टॉलरेट भी करना है तो LRR, जो हम लोग एज लो एज, मतलब जितना जो है लोएस्ट क्या बोलता है इसको, लोएस्ट एक्सेप्टेबल जो है रिस्क में, इसको हम लोग एक्सेप्ट टॉलरेट करेंगे। और ये तीनों का बाद जो इसमें डिसाइड हो उसको टेक एक्शन लेंगे। फिर इसका जो है मॉनिटर करेंगे। हम एक्शन लेने के बाद उसको परफॉर्मेंस मॉनिटर करेंगे। अगर नहीं सही है तो चेंज करेंगे, मॉनिटर चेंज। अगर कुछ चेंज आता है तो उसको चेंज को मॉनिटर करना है। स्ट्रक्चर ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम में जो है मेन है प्रिंसिपल हैज़ार्ड मैनेजमेंट प्लान रहना होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहेगा और रिस्क असेसमेंट रहेगा। ये तीन जो है मुख्य ये डिविजन्स है स्टैंडर्ड एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम का, सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम का। सॉरी, अभी हम लोग का कंट्रोल्ड वर्क एनवायरनमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेफ्टी कब होता है? एक सिंप्लीफाइड तरीका से समझने के लिए बनाया हुआ है कि कंट्रोल्ड वर्क एनवायरनमेंट कब होता है? जब हमारा पास कॉम्पिटेंट पीपल होता है, सेफ वर्क मेथड्स होता है। सेफ वर्क मेथड कैसे तैयार करते हैं हम लोग? SOP दे के, हायरार्की ऑफ कंट्रोल लगा के, रिस्क असेसमेंट करके, ट्रिगर एक्शन प्लान, चेंज मैनेजमेंट करके, इमरजेंसी मैनेजमेंट करके। दिस इज सेफ वर्क मेथड्स। तो सेफ वर्क मेथड रहेगा, कॉम्पिटेंट पीपल रहेगा, फिट फॉर पर्पज इक्विपमेंट। तो जो काम जिससे होना चाहिए वो काम उससे अगर करें तो हमारा जो है क्या रहेगा, एक्सीडेंट होने का चांस कम जाएगा। सेफ डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब हमको हैंडलिंग करना है 5 मीटर के ऊपर ट्रिप में, मैंने पर रेस में, उसको हम अगर कम से करेंगे, हम उसको अगर उदाहरण को थोड़ा चेंज करते हैं तो अपने को 30 आदमी को ले जाना है कोई दूर की जगह पे। हम लोग क्या किए, 2 बोलेरो किए, 10-10 आदमी जो है फुल्ली टाइट होके बैठ के जा रहे हैं। और वही एक बस कर लिए या एक ट्रेवलर कर लिए जिसमें 20 सीटिंग रहता है। तो दोनों केस में फेयर का हो सकता है थोड़ा डिफरेंस आए, लेकिन हम लोग सेफ्टी के साथ आराम से जा पाएंगे ट्रेवलर में। तो ये अपना हुआ फिट फॉर पर्पज इक्विपमेंट। ठीक है, एक उदाहरण जस्ट। कॉम्पिटेंट पीपल कैसे होंगे? जो अभी हम लोग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो कॉम्पिटेंसी को गेन करने में सहायता करेगा, साथ में एक्सपीरियंस रहेगा, वो उसको और ज़्यादा पुख्ता कर देगा। अब रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। तो रिस्क असेसमेंट हम लोग बोल रहे हैं, तो रिस्क असेसमेंट हम लोग करेंगे कैसे? तो सेम चीज़ है, आइडेंटिफाइंग द हैज़ार्ड,
एनालाइज द रिस्क, इवेलुएट द रिस्क, ट्रीट, कंट्रोल द रिस्क, ठीक है, एंड देन मॉनिटर एंड रिव्यू, या कम्युनिकेट एंड कंसल्ट अगर सही नहीं काम कर रहा तो, ठीक है। दीज आर ऑल बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। एक बार एक करने के बाद दूसरा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, फिर दोबारा हम उसमें फिर रिटर्न आ सकते हैं यदि चेंज मैनेजमेंट करना है, उसमें चेंजेस आया है, ठीक है। हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन जो है, क्या हम लोग कैसे कर सकते हैं हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन? हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन इंक्लूड्स एविडेंस और ऑब्जर्वेशन बेस्ड हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, जैसे चेकलिस्ट हुआ, वर्क प्रोसेस रिव्यू हुआ, डेटा रिव्यू हुआ, इट इज सिस्टमेटिक टीम अप्रोचेस यूजिंग ए स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ प्रॉम्प्ट्स, क्वेश्चंस टू आइडेंटिफाई हैजार्ड्स। Another one is task analysis, another one is job analysis, inductive reasoning, that is HAZOP। तो एविडेंस एंड ऑब्जर्वेशन का ऊपर बेस करके हैजार्ड जो आइडेंटिफिकेशन होता है उसमें क्या क्या है, कंसल्टेशन विद वर्क प्लस वर्कर, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। इंसिडेंट एंड हैजार्ड रिपोर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एविडेंस का ऊपर बेस करके हम लोग क्या क्या पॉइंट्स रह सकता है। ये MCQ में पूछ दिया, कोई 3 पॉइंट दे दिया, तो जैसे पॉइंट्स क्या क्या आएंगे, कंसल्टेशन विद वर्क प्लेस वर्कर के साथ कंसल्टेशन करके, ब्रेन स्टॉर्मिंग करके, इंसिडेंट एंड हैजार्ड रिपोर्ट्स बना के, ऑडिट्स करके, एक्सपीरियंस हिस्टोरिकल डेटा देख के, इंटरव्यूज़ के द्वारा, सिनेरियो एनालिसिस के द्वारा, एक्सीडेंट रिपोर्ट्स के द्वारा, कॉम्पनसेशन क्लेम्स के द्वारा, OEM या सप्लायर इंफॉर्मेशन के द्वारा, एंड स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन। हैजार्ड फ्रॉम एनर्जी सोर्सेज क्या क्या हो सकता है, ग्रेविटी, फॉलिंग टूल्स से सहायता से हम लोग उससे हम लोग जो है हैजार्ड आ सकता, हैजार्ड है वो टाइप ऑफ हैजार्ड है। रॉक, फॉलिंग रॉक अगर है, पर्सन्स फॉलिंग ऑफ लेडर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग एट हाइट, को रोकने के लिए हम लोग बेल्ट वगैरह ये सब यूज़ करते हैं। 1-2 स्ट्रक्चर्स में, इलेक्ट्रिकल में आर्चिंग, कॉन्टैक्ट विथ हाई वोल्टेज, मैकेनिकल में मूविंग व्हीकल एंड पार्ट्स, थर्मल में हॉट सरफेस, प्रेशर में एयर, स्प्रिंग, हाइड्रोलिक, इसका प्रेशर से भी जो है हम लोग मतलब दिक्कत हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकती है, इसलिए उसको हैजार्ड में रखे हम लोग। रिस्क कंट्रोल ऑप्शन क्या है, ट्रीटिंग द रिस्क को ट्रीट कीजिए, अवॉइडिंग द रिस्क को अवॉइड कीजिए, शेयरिंग और ट्रांसफॉर्मिंग द रिस्क को जो है ट्रांसफॉर्म और शेयर कीजिए, and retain the risk, otherwise retain the risk at a lowest acceptable limit। treating the risk कैसे करेंगे, control options for risk with negative outcomes are based on reducing consequences and reducing likelihood of risk। जैसे ट्रीटिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस कॉन्सिक्वेंस कर सकते हैं और रिड्यूस लाइक्लीहुड कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज एंड लाइक्लीहुड। तो लाइक्लीहुड जितना कमेगा, होने का संभावना जितना कमेगा, उतना हमारा रिस्क घटेगा, या कॉन्सिक्वेंसेस उसका क्या हानि हो सकता है उसको जितना हम कमा सकते हैं उससे भी हमारा रिस्क घटेगा। तो जो रिस्क को हम लोग घटाएंगे उसका तरीका क्या क्या रह सकता है, प्रिवेंटिव कंट्रोल रह सकता है, डिटेक्टिव कंट्रोल रह सकता है कि डिटेक्ट की हुआ और हम वहाँ से सबको हटा लिए। जैसे हम लोग का गैस के केस में होता है, कोई कारण से गैस का लेवल बढ़ गया तो अपना मेन रिटर्न में लगा रहता है मीथेन डिटेक्टर, वो जो है और पावर कट ऑफ कर देगा और अलार्म बजना चालू हो जाएगा, उससे क्या होगा, आदमी लोग सब बाहर निकल जाएगा। दिस इज वन टाइप डिटेक्टिव कंट्रोल। प्रोटेक्टिव कंट्रोल, नेक्स्ट वन मिटिगेटिंग कंट्रोल, कुछ होता है तो उसको मिटिगेशन करके हम लोग उसको रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। अवॉइडिंग द रिस्क को अवॉइड करके कैसे हम लोग ठीक करेंगे, दिस ऑप्शन सीक्स टू ट्रीट द रिस्क बाय अवॉइडिंग द इवेंट दैट वुड लीड टू द रिस्क एंड डिसाइडिंग नॉट टू स्टार्ट और कंटिन्यू विथ एन एक्टिविटी वेयर प्रैक्टिकेबल। अब पहाड़ से जा रहे, रास्ता डैमेज है, कोई पहाड़ी एरिया में है और रास्ता सिंगल वे है, वो रास्ता डैमेज है, दूसरा वे है जो थोड़ा किलोमीटर उसमें बहुत बढ़ जाएंगे, तो अपना रिस्क को घटाने के लिए हम लोग दूसरा रास्ता को यूज़ कर सकते हैं, किलोमीटर का हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें हमारा ऑयल का एफिशिएंसी कम आएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिस्क को हम लोग मिनिमाइज कर दिए, जीरो कर दिए, तो इसको अवॉइडिंग द रिस्क बोल सकते हैं। Sharing or transforming the risk involves another party or parties bearing or sharing some part of the risk, preferably mutual consent, use of contracts, insurance arrangements, पार्टनरशिप इंश्योरेंस बना दिया या यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें दे दिए। उससे क्या हुआ, वो अपना तरफ रिस्क रहा, उसकी तरफ भी रिस्क रहा, वो भी थोड़ा मिटिगेटिव मेजर लेंगे, हम भी मिटिगेटिव मेजर लेंगे। इस वे से
जो है रिस्क को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। रिटेनिंग द रिस्क, even after effective controls are implemented, there can be some residual risk। सब इफेक्टिव में कंट्रोल्स को जो है हम लोग काम में लगा दिए, उसके बाद भी जो है कुछ रेसिडुअल रिस्क रह सकता है। इफ़ देयर आर नो ट्रीटमेंट ऑप्शन करंटली अवेलेबल, अगर करंटली कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है तब भी हम लोग को रिटर्न करना पड़ सकता है। इफ़ द रिस्क इवेंट इज आउटसाइड द स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस और कंट्रोल, उस केस में भी हम लोग को करना पड़ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इज सो लो दैट इट डज नॉट वारंट ट्रीटमेंट बट कुड बी फ्लैग्ड एंड मॉनिटर्ड। ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस आर इनसिग्निफिकेंट, अगर हमारा कॉन्सिक्वेंसेस जो है इनसिग्निफिकेंट है, अपने लिए दिक्कत तो होगा लेकिन वो अपने लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो उस केस में हम उसको रिटर्न करेंगे। और कॉस्ट ऑफ ट्रीटिंग द रिस्क एक्सिड्स द कॉन्सिक्वेंसेस कॉस्ट, कॉन्सिक्वेंसेस कॉस्ट जो आएगा उससे बहुत ज़्यादा जो है रिस्क को ट्रीट करने के लिए अपना कॉस्ट बैठेगा, तब भी हम नहीं करेंगे ट्रीट उसको। हायरार्की ऑफ, जैसे कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसको हम लोग वैसे पहला बात बोले इफेक्टिव एलिमिनेट, दूसरा सब्सटीट्यूट, तीसरा इंजीनियरिंग या आइसोलेशन, चौथा जो एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रेनिंग, एंड पांचवा जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि उसमें जो है सबसे लीस्ट इफेक्टिव है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मोस्ट इफेक्टिव है एलिमिनेट। ठीक है। इसमें इंक्रीजिंग मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल रिक्वायर्ड, इसमें इंक्रीज होता है, और इसमें इंक्रीजिंग रेजिलेंस ऑन सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड वर्कर बिहेवियर रिक्वायर्ड। ये दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जितना हम नीचे की ओर जाएंगे, एलिमिनेट सब्स्टिट्यूट, इंजीनियरिंग आइसोलेशन से अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हायरार्की ऑफ कंट्रोल में, तो वो मैनेजमेंट स्किल का जो है उदाहरण देता है, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल का जो है इफेक्टिवनेस दिखाता है। और अगर हमारा नीचे की ओर जा रहा है पीपी में, तो वहाँ सुपरवाइजरी रिलायंस एंड और इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड वर्कर बिहेवियर रिक्वायर्ड इस केस में। तो एलिमिनेट सब्स्टिट्यूट का अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझा सकते हैं, तो अगर हमारा एक सीएम चल रहा है तो बाहर में जो है डस्टी एटमॉस्फेयर है, लेकिन हम द वाटर हेड्स आर इनबिल्ट विथ वाटर स्प्रिंकलर, उसमें वाटर निकल रहा, लेकिन फिर भी जो डस्ट है उसको अगर हम लोग मिटिगेट करना चाहेंगे, जो बेल्ट के थ्रू जा रहा है कोयला उस पर निकल रहा, तो ऑपरेटर को पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको हम लोग ऑपरेटर को डस्ट फ्री करना चाहते हैं, डस्ट फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेल वेंटिलेटेड एयर कंडीशन केबिन, ऑपरेटर केबिन, इससे क्या उसका जो वो स्पेसिफिक डस्ट से जो प्रॉब्लम है वो उसका सॉल्व हो जाता है। तो ये एलिमिनेट का एक अच्छा उदाहरण है। सब्स्टिट्यूट, अगर हमारा दो रास्ता है या मान लीजिए दो ऑप्शन है अपने पास, और एक ऑप्शन में जो है ज़्यादा हमारा रिस्क है और दूसरा में कॉम्पैरेटिवली कम है, तो हम कॉम्पैरेटिवली कम रिस्क की तरफ जाएंगे। तीसरा है इंजीनियरिंग कंट्रोल या आइसोलेशन। तो जैसे कि हम लोग को मान लीजिए डस्ट उड़ रहा है, उसका हम लोग इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या कर सकते हैं, गाड़ी तो रोक नहीं सकते हैं, गाड़ी चलेगा ओपन कास्ट में, तो हम लोग स्प्रिंकलर सिस्टम लगा दिए जगह जगह पर, या स्प्रिंकलिंग जो है टैंकर से स्प्रिंकलिंग कर रहे, वाटर स्प्रिंकलिंग। तो दिस इज़ वन टाइप ऑफ इंजीनियरिंग कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग, तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग अभी जो इंजीनियरिंग कंट्रोल में बीच में है, इसलिए है क्योंकि अपना जो डस्ट सप्रेशन सिस्टम रहेगा वो कॉन्टिन्यूअस रहेगा, तो सबसे बेस्ट है कंटिन्यूअस। अगर हम टैंकर से देंगे तो उस केस में थोड़ा सा ये रहेगा, इफेक्टिवनेस का कमी रहेगा, थ्रू आउट वो सब समय नहीं कर पाया अगर मेंटेनेंस में चला, या अगर अपने पास स्पेयर भी गड़बड़ है, तो उस केस में थोड़ा सा वहाँ इफेक्टिवनेस का कमी आ सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग में हम जो भी वर्कर है या जो भी एम्प्लॉयज़ है या जो भी एग्जीक्यूटिव एंड सुपरवाइजर्स है उसको जो है प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम में, तो अपना जो है लेवल जो है कंट्रोल लेवल जो है बढ़ेगा, क्योंकि उसका नॉलेज बढ़ेगा। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज द लिस्ट इफेक्टिव, जैसे टोपी पहनना, माइन शूज़, माइन हेलमेट, तुम्हारा हेलमेट पहनना, ये सारा चीज़ जो है उसमें आता है। यूजिंग ग्लव्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल वर्क,
एंड अदर मडी वर्क, ठीक है, गमबूट पहनना, तो ये सारा चीज़ जो है PPE में आता है। थैंक यू फ्रेंड्स।